अब देखो वो क्या कहते हैं कि मृत्यु से, दुख से मुझे मुक्त कर देना, लेकिन अपने अमृत से नहीं, अपने पीछे करो थोड़ा पुराना और पीछे करो, अमृत से नहीं अपने अमृत धाम से भगवान मुझे दूर नहीं करना। अमृत धाम यानी जहाँ आप रहते हो और आप भी अमर हो और हम भी अमर हैं। अधर्मा अमर सर्वेश्वर वो पहले आपने सुनी लिया। सारे वेद को शिव जी के ऊपर छोड़ दिया लाकर महापुरुष ने। ये कौन सा पृष्ठ है? 185 पृष्ठ देखो इसी वेद सरिता का। अब 190 पाइए, ये नीचे है शिव ही मृत्युंजय है, शिव ही मृत्युंजय इसका चैप्टर वेद सरिता। अब देखो यहाँ पर ये 190 पृष्ठ पे, ये 190 पृष्ठ देखो, और यहाँ भगवान शिव के स्वरूप को याद कीजिए। संकेत देते हैं भगवान शंकर का भजन किया करो। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा का अर्थ है शांति, शीतलता और संतुलन। इसे प्रकट होता है भगवान की आराधना करने से, उसकी शरण पाने से मनुष्य के 3 कर्तव्य ऐसे करने चाहिए कि उसके मस्तिष्क में शांति रहे, शीतलता रहे, संतुलन रहे। अब देखो भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा धारण किए बैठे हैं, मस्तिष्क पर गंगा, और गंगा है तो ज्ञान, गंगा का प्रवाह होता रहे और शांति शीतलता निरंतर बनाए रखे और संतुलन छोड़िए नहीं। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प डाला हुआ है। मतलब हुआ कि दुष्ट लोगों से भी, कोई बुरे लोगों के जिनके काम ही जहर उगलने का, उनको भी थोड़ा सा दबने पर भी एक डंक लगा देते हैं। अब कहने का भाव ये है कि ये महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये आ गया। अब देखिएगा गीता जी जो है ये हमारा पवित्र शास्त्र, चारों वेदों का सार है। और गीता जी में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना किया और स्वयं शिव जी कहते हैं उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मेरी नहीं। आप योग वशिष्ठ देखिए पहले और फिर आपको ये पवित्र शास्त्र गीता जी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। सचित्र योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। ये ऊपर देखिए, महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण योग वशिष्ठ महारामायण द्वितीय खंड। संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। काशी प्रकाशक है काशी पुस्तकालय C14 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो इसमें क्या कहा है। ये प्रश्न नंबर 592। श्री महादेव जी ने कहा, मेरे से उस समस्त जगत स्वरूप मणि को पटरी में परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष आविर्भूत होती हैं। अब यहाँ देखो महादेव जी कहते हैं, मेरे से उस परमात्मा देव के पूजन के जितने भी कर्म हैं उन सब में पहले देह अभिमान और प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। अपनी पूजा नहीं बताता उस परमात्मा के भक्तन का। शिव जी खुद किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उस परमात्मा के पूजन के लिए वह चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप आदि आदि इतना बड़ा स्वरूप है। ये इस प्रकार, तो ये कहने का भाव ये है कि ये महापुरुष, यहाँ देखो मैं वही कहते आ रहे हैं। प्रश्न नंबर ये 594
93 94 आपके ऊपर देखिए। उसके हृदय कोश माने एक उनके ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं, वह प्रकाश रूप तमस से परे वह परमात्म देव परम देव है। यहाँ देखो नीचे, और क्या बताते हैं कि यही परमात्म शिव हर हरि ब्रह्मा इंद्र कुबेर और यम रूप स्वरूप है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की तरफ संकेत है कि वही सब की शक्ति उसी में है। यहाँ देखो, उस सत्ता के होने वाली सत्ता रूप उस जग जाल का उत्पादक ये महाकाल इस परमात्म देव का द्वारपाल है। ये महाकाल कौन है? ये सदाशिव। ये काल भी कहते हैं उस परम पिता के सामने नौकर है उस परमेश्वर का, उसका द्वारपाल है। अब बताओ, अब ये क्या कहते हैं? उस परमात्म देव का, ये शिव जी कह रहे हैं उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए, केवल उस परमेश्वर का, अपना नहीं बता रहे ये।